हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स की असाइनमेंट जो आपकी दिसंबर मंथ की है। तो सभी आंसर्स को हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, हमने सभी सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट के आंसर है अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी के आंसर्स हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में आपको इस असाइनमेंट का पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन समझते हुए चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं और जो भी असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप इनको समझ के लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें लिखिए। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी है। फ्रिंज की चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और तीव्रता का वितरण भी आरेख बनाना है आपको। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल के आंसर को लिखेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रखी है। तो पहला आ जाएगा आपका, प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए शर्तें। तो आप ऐसे हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से, ठीक है, कि आप अब क्या बता रहे हैं, प्रकाश के व्यक्तीकरण की शर्तें। तो यहाँ पर इन्होंने दो पूछी है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखी है। आप तीनों को याद कर लीजिए, क्या पता एग्जाम में 3 आ जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रिंज की चौड़ाई हेतु व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप सेकंड हेडिंग डालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई हेतु व्यंजक। तो जैसा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप ऐसे ही आंसर लिखते हैं तो आपके असाइनमेंट में भी फुल मार्क्स आएंगे। तो देखिए, माना S1 S2 कला संबंध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो आपको ये सारे लिख लेना है 2 या 3 लाइन के अंदर। उसके बाद आपको एक चित्र बनाना है। और चित्र कैसे बनाना है, जब भी आप अभी भी असाइनमेंट या एग्जाम में चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो हमेशा पेंसिल से ही बनाए। अगर आप पेन से डायग्राम बनाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो हमेशा पेंसिल से डायग्राम बनाए। तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। उसके बाद समकोण PQ S1 में S1 P2 रखने पर उसके बाद ये पूरा आपको लिख लेना है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बताएंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IT जी मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे थे। पहला क्वेश्चन था फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पे आपका जो है डेल्टा ब्रैकेट में D + D = 2xd आ जाएगा। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा गया था कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग तीव्रता वितरण का आरेख बनाइए, यानी कि डायग्राम बनाइए। तो ये आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं। इजी सा डायग्राम है, पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, दे ब्रोगली की परिकल्पना कीजिए। कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव V वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में भी 2 चीज़ें पूछी गई है, तो हम पहले टॉपिक डाल देंगे दे ब्रोगली की परिकल्पना, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद हम 5-6 लाइन के अंदर ये आंसर लिख देंगे। उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र भी पूछा गया है। तो देखिए, ये लैम्बडा है, लैम्बडा = H/mv। तो M और V कण के द्रव्यमान व वेग है, ठीक है। और H क्या है, यहाँ पे पहला नियतांक है। तो ब्रैकेट में करके आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे सूत्र को। उसके बाद क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली का सूत्र भी पूछा गया है, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये निकल के आया है, इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य E और V, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 mv² = EV। फिर यहाँ पे ये U है। उसके बाद इसे रूट के अंदर लिख देंगे और ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा हो। तो अगर लैम्बडा हो तो फिर क्या होता है, तो फिर लैम्बडा = H/mv। और इसको हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था लास्ट में एक लाइन में, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखा है, उसको यहाँ पे सॉल्व भी किया है। तो इस न्यूमेरिकल में पूछा था
10 4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित है ब्रोगली तरंग देते हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा लैम्बडा इक्वल टू 12.2 इंटू में 10-12 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है। तो प्रश्न हमने उतारा नहीं है, यहाँ पे इसका जो है डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो आंसर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बोर के क्वांटीकरण का द्वितीयक अभिग्रहित, ठीक है, आपको ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद ये लिखना है क्योंकि प्रश्न में यही पूछा गया है। तो हेडिंग डाल ली आपने। उसके बाद लिखेंगे नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकरण होता है तथा यह। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे ये 1 में लैम्बडा है इक्वल टू आर, फिर ब्रैकेट, फिर 1/1 की पावर 2 माइनस 1/2 2 की पावर 2, ठीक है। फिर ऐसे ही करके लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3r/4 आंसर आएगा वो ब्रैकेट से। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6563। उसके बाद नीचे लिखना है हाइड्रोजन परमाणु के nवें ऊर्जा स्तर के ऊर्जा En, ये ब्रैकेट में है -13.6/n² eV, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अतः इन अवस्थाओं से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा तो कितनी निकली है, E1 निकली है -13.6 eV और E2 निकली है -1.51 eV, ठीक है। उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 12.09 eV। देखिए तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले यहाँ पे वैज्ञानिक हाइगेंस ने अपने सिद्धांत की परिकल्पना दी जो कि निम्न है। तो इसमें 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं इनकी परिकल्पना के या फिर सिद्धांत के। तो पहला पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत की परिकल्पना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, आपको ये लिख लेना है तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण उपस्थित होते हैं वह सभी कण एक नए तरंग स्रोत पर कार्य करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आ जाता है यदि किसी समय गमन करती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण या उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ अगर खींचते हैं तो यह आवरण उस समय तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। उसी फिर चौथे क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी गई थी, किसी तरंगाग्र पर 2 बिंदुओं के बीच कालांतर कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 से ऊपर जो एक लाइन दी गई है वही इसका उत्तर है कि किसी तरंगाग्र पर 2 बिंदुओं के बीच कालांतर 0 होता है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5वां आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5वें में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए बेस है, तो जो ए क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए रदरफोर्ड तथा बोर के परमाणु मॉडल में अंतर बताइए। तो देखिए 2 नंबर के लिए आप इनमें लिख देंगे, इसमें 2 पॉइंट ये लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्केल से लाइन खींच के भी लिख सकते हैं। उसके बाद ब में पूछा है डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है। तो देखिए डेविसन जर्मर प्रयोग से पदार्थ के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यत संबंध लिखे। तो यहाँ पे लिख दिया है E = mc2। यहाँ पे E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश की चाल है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी क्लास 12th की दिसंबर असाइनमेंट 5 फिजिक्स भौतिक शास्त्र के असाइनमेंट के उत्तर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर हमने अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको अगर इस सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप गूगल या क्रोम पर जाकर सर्च कर सकते हैं HC राइटिंग या फिर HC राइटिंग असाइनमेंट 5 क्लास 12 या फिर HC राइटिंग असाइनमेंट 5 फिजिक्स। तो हमारी वहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे सभी सब्जेक्ट के PDF लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।